हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल विकास। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बाल विकास पढ़ाऊंगी। चलिए देख लेते हैं बाल विकास क्या है। बाल विकास को हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, बाल विकास को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। अब मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम इस देखें इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन किसमें? हमें मनोविज्ञान में करना है। तो बाल मनोविज्ञान में क्या करना है? बाल व्यवहार का अध्ययन, यानी मतलब है इसका कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना है। बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है हमें। किसमें करना है? बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान में हमें क्या करना है? बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक आए थे वो कौन थे? वर्ग मनोवैज्ञानिक आए थे। इन्होंने क्या कहा था कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के जो बालक हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाएगा? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और उन्होंने एक परिभाषा और दी थी। उन्होंने कहा था कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान या वह व्यवहार का विज्ञान है जिसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक आए, वो कौन थे? पेस्टालॉजी मनोवैज्ञानिक आए। ये कब आए थे? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो आए, इन्होंने क्या कहा कि जो बाल मनोविज्ञान है, जो बाल मनोविज्ञान को किसने किया? इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? पेस्टालॉजी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इनके जो एक बेटा था, उसकी जो एज थी वह थी 3.5 वर्ष। अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पे इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके एक किताब लिखी थी इन्होंने। किताब का नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी जो इन्होंने बुक लिखी, अपने उनका जो बेटा था 3.5 वर्ष का, उन पे अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हो गया बेबी बायोग्राफी। इन्होंने बताया कि बच्चों का जो व्यवहार है वो वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है, क्योंकि इनका जो मान लीजिए यह एक बच्चा है और यह एक वयस्क है। ठीक है, यानी ये बड़ा इंसान है, बोल सकते हैं। मतलब ये बालक है और ये कौन है? ये वयस्क है। ठीक है, तो इसका और इसका जो क्षेत्र होगा वह क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि बच्चों का जो क्षेत्र होता है और वयस्कों का क्षेत्र होता है वह क्या होता है? अलग होता है, अलग होता है। क्लियर? इसीलिए इन्होंने कहा कि बच्चों का व्यवहार वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो बाल विकास जो है, बाल विकास में हमें क्या करना होता है? शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करना होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक मनोवैज्ञानिक जो जिनका नाम था क्रो, इन्होंने क्या कहा? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन करना बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर ने क्या कहा कि व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। एक मनोवैज्ञानिक और हुए जिन्होंने कहा, जिनका नाम था जेम्स ड्रेवर। उन्होंने कहा कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है वह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। बाल मनोविज्ञान, या इसको बोल सकते हैं बाल विकास के अंतर्गत
आएगा। क्या आएगा? जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। बाल मनोविज्ञान जो है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक हुए स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल कब आए थे? ये आए थे 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में ये आए थे और इन्होंने क्या किया था? एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रश्नावली का निर्माण किया और स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली का निर्माण किया। इन्होंने कहा था कि मतलब इस तरीके से, इस प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों का अध्ययन किया जा सकता है। क्लियर? फिर एक मनोवैज्ञानिक आए, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था कि बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रश्नावली का निर्माण करने वाले जो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ थे, इन्होंने निर्माण किया और इन्होंने कहा कि इस प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों का अध्ययन किया जा सकता है कि कब बच्चा कैसे उसका विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर एक मनोवैज्ञानिक आए, क्रो एंड क्रो ने, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा था कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन करना है। फिर उन्होंने कहा कि जो ये आए कब थे? 20वीं शताब्दी में आए और इन्होंने क्या किया? बालक जो है, बालकों का अनोखा काल इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हमें देखना क्या है कि हमने बाल मनोविज्ञान में हमें क्या पढ़ना है? विकास को पढ़ना है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें विकास को पढ़ना है। तो विकास हमारा 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है? 2 प्रकार का। एक क्या होता है? परिमाणात्मक, और एक हमारा होता है गुणात्मक। ठीक है, तो परिमाणात्मक जो विकास होता है उसके अंतर्गत उसके आता है कि अभिवृद्धि, या हम इसको वृद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, वृद्धि आता है। और गुणात्मक जो विकास होता है उसके अंतर्गत गुणात्मक होता है विकास कहलाता है। ठीक है, परिमाणात्मक से समझ में आना चाहिए कि मतलब कोई चीज परिमाण होती है। परिमाण या मतलब संख्या से मतलब होता है। ठीक है, संख्या या मात्रा बोल सकते हैं इसे। और गुणात्मक का क्या अर्थ है? गुणों से। ठीक है, मतलब क्या है कि जो अभिवृद्धि हमारी होती है वह संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है, और जो विकास हमारा होता है वो क्या होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास कैसे होता है। ठीक है, अभिवृद्धि कैसी होती है? जब मैंने अभी आपको बताया संख्यात्मक होती है, और ये विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। अभी एक सेकेंड, अब हम देख लेते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है वह कैसी होती है? कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है। अभिवृद्धि में क्या होता है? कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी होती है। कोशिकाओं में बढ़ोतरी का मतलब, एक उदाहरण से हम देख लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए यह बच्चा है। ठीक है, छोटा सा बालक है। इसका जब ये
जब ये 1 साल का होगा, 1 साल, तब इसमें इसके बच्चों के क्या होते हैं, दांत निकलना शुरू होते हैं। जैसे कि पहले क्या निकलता है, एक दांत निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, फिर चौथा निकलता है। मतलब क्या है, ये संख्या के क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यात्मक हो जाएगा। जो वृद्धि होती है हमारी संख्यात्मक होती है, और विकास क्या होता है हमारा, गुणात्मक होता है। तो इधर देख लेते हैं विकास कैसा होता है। कार्य क्षमता में विकास क्या दर्शाता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो कोशिकाओं में बढ़ोतरी, तो एक एग्जांपल से हमने देख लिया। अब मान लीजिए कोशिकाओं में जब बढ़ोतरी होगी, तो जैसे कि एक बच्चा है, पहले छोटा होता है, वह क्या होता है, ग्लास नहीं उठा पाता, या अपने दूध की जो बोतल होती है वो नहीं पकड़ पाता। जब वह बच्चा 1 साल, जब ये बच्चा 1 साल का हो जाएगा, या थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का विकास हो, जो मांसपेशियां उसकी होंगी, जो कोशिकाएं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा, बॉटल को पकड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, बॉटल पकड़ना मतलब हाथ हाथ पैरों को चलाने लगेगा और उनको अच्छी तरीके से करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अभिवृद्धि क्या होता है, अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष पे बल देती है। शारीरिक पक्ष को ज्यादा बल देती है, क्योंकि अभिवृद्धि में शारीरिक होता है, शारीरिक पक्ष में वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है, विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि पक्ष सभी शामिल रहते हैं। ठीक है, मतलब विकास के अंतर्गत क्या होगा, शारीरिक पक्ष का भी विकास होगा, मानसिक का भी होगा, संवेगात्मक पक्ष होगा उसका भी विकास होगा, और नैतिक पक्ष का भी विकास होगा। और लेकिन क्या है, इसमें अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्ष का विकास होगा, शारीरिक पक्ष की वृद्धि होगी। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अभिवृद्धि होती है वह क्या होती है, एकांकी होती है। एकांकी मतलब खाली एक पक्ष का विकास होगा, और ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, सभी पक्ष शामिल रहते हैं, सभी पक्ष शामिल रहते हैं। कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि। ठीक है, और अभिवृद्धि जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, अभिवृद्धि में लंबाई बढ़ती है। संख्यात्मक जैसा कि बताया, संख्यात्मक और मात्रात्मक होता है। तो लंबाई कैसी होगी हमारी, बढ़ेगी। जैसे कि पहले बच्चा कितना था, 1 इंच मान लीजिए, या फिर मान सकते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, या फिर 5 फुट या 3 फुट, ऐसे करके मान सकते हैं। चौड़ाई में क्या होता है कि बच्चा कैसा हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो बच्चा क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। भार में वृद्धि, यानी भार में वृद्धि हो रही है, तो क्या इसका मीन्स क्या ले सकते हैं कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है। तो ये क्या इसमें आ जाएगा, अभिवृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें क्या, विकास में क्या होता है कि इसमें क्षमता का विकास होता है, क्षमता का विकास। क्षमता का विकास से हम समझ सकते हैं कि एक, जैसा कि उदाहरण अभी मैंने दिया आपको, कि एक बच्चा है, पहले क्या करता है कि पहले किसी बॉटल को उठा नहीं पाता, और जब उसकी जो कोशिकाएं मजबूत हो जाती हैं और विकसित हो जाती हैं, तो क्या करने लगता है कि उस बॉटल को उठाने लगता है और हाथ पैर चलाने लगता है, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो अभिवृद्धि होती है एक निश्चित समय में, एक इसकी क्या होती है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय होता है। कि मतलब जब ये बच्चा क्या होगा कि 18 साल का हो जाएगा, तो 18 साल में इसकी लंबाई, मान लीजिए इसकी 5 फुट, 18 साल में एक बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 फुट हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या जो विकास होता है, इस अभिवृद्धि का एक निश्चित समय होता है, और विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का निश्चित क्या होता है, क्रम होता है, निश्चित
क्रम होता है। क्रम का मतलब हम समझ सकते हैं कि बच्चा पहले क्या था कि थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, उसका विकास क्या हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ, फिर उसकी मांसपेशियां और मजबूत हुई, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो और मजबूत हुई। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि निश्चित एक क्रम से बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले छोटा सा बच्चा था और फिर एकदम से क्या हुआ, अगली रात में ही वह बड़ा हो गया ज्यादा, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे उसका विकास होता है, लेकिन एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या होते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या होता है कि पहला तो अंतर हम यही देख लेते हैं कि संख्यात्मक होती है अभिवृद्धि, और विकास क्या होता है, गुणात्मक और प्लस संख्यात्मक दोनों होता है। ठीक है, जो अभिवृद्धि का जो क्षेत्र होता है, जो दूसरा अंतर है हमारा, अभिवृद्धि का क्षेत्र होता है संकुचित होता है और विकास का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। ठीक है, अभिवृद्धि का एक निश्चित समय होता है कि मतलब 18 साल के बाद बच्चा इतना 5 फुट का हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज बच्चा कितना है, 10 किलो का है। ठीक है, मान लीजिए एक साल का बच्चा है, उसका वजन है 10 किलो, और जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 11 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन विकास का मापन संभव नहीं होता, विकास को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि विकास जो है वह हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बच्चे की मांसपेशियां कितनी ग्रो कर गई। ठीक है, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि बच्चे की जो मानसिक विकास है या संवेगात्मक विकास है वह कितना तीव्र गति से हो रहा है या मंद गति से हो रहा है, ये हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विकास का क्या होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है। ये सेम आ गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिवृद्धि का विकास निहित नहीं होता है, मतलब अभिवृद्धि का कोई विकास निहित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। कहने का मीन्स है कि जो अभिवृद्धि है उसमें विकास नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं आएगा, लेकिन विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि आएगी, ये प्लस में होती है। ठीक है, अभिवृद्धि जो है बाह्य स्वरूप को दर्शाती है कि बच्चा कितना मोटा हो गया, लंबा हो गया या चौड़ा हो गया, ये चीज दर्शाती है। और जो विकास होता है वह आंतरिक स्वरूप को दर्शाता है। ठीक है, जो आंतरिक उसकी होंगी कि बच्चा कैसे बात कर रहा है, इमोशनली कैसे अटैच्ड हो रहा है, ये सब किसमें आता है, आंतरिक स्वरूप में विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका दूसरा अंतर देख लेते हैं क्या है कि सारी जो पक्ष में परिवर्तन, अभिवृद्धि में क्या होता है, शारीरिक पक्ष में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और विकास में क्या होता है, सभी पक्षों में आते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि। ठीक है, सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि का जो क्रम होता है और दिशा जो होती है वह निश्चित नहीं होती है, लेकिन विकास का जो क्रम और विकास का निश्चित क्रम होता है और दिशा जो होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। क्रम और दिशा दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। अब हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि बच्चा जो होता है आरंभिक जीवन में कैसे ग्रो करता है और उसके अंतिम जीवन में कैसे वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं उसका आरंभिक जीवन। आरंभिक जीवन में मान लीजिए ये चार्ट हम ले लेते हैं, चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे हमें देखना है बच्चे का आरंभिक जीवन। ठीक है, आरंभिक जीवन में बच्चे का क्या होता है, अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि
होती है वह कैसी होती है? तीव्र गति से होती है। मतलब जो उसका अभिवृद्धि होगी या वृद्धि होगी वह आरंभिक जीवन में बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन विकास क्या होता है? इतनी तीव्र गति से नहीं होता, मंद गति से चलता है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, विकास जो है मंद गति से चलता है, लेकिन आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि ज्यादा तीव्र गति से बढ़ती है। फिर दूसरा डायग्राम देख लेते हैं, जीवन के अंतिम समय में। जीवन के अंतिम समय में कैसे होगा? अंतिम समय में विकास कैसे होगा और अभिवृद्धि कैसे होगी? ठीक है, जीवन का जो अंतिम समय होता है इसमें क्या होता है? विकास तीव्र गति से होता है। अंतिम समय में जो होता है विकास कैसा होता है? तीव्र गति से होता है, और अभिवृद्धि जो होती है वह मंद गति से होती है। या हम इसको कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है वह बहुत धीमी गति से चलती है, या यहाँ बहुत कम होती है, लेकिन प्रारंभिक जीवन में जो अभिवृद्धि होती है तीव्र गति से चलती है, और अंतिम समय में विकास तीव्र गति से चलता है। ठीक है, लेकिन एक चीज क्या होती है कि हम इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि जो अभिवृद्धि और विकास जो है, अभिवृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं विकास में होने वाले परिवर्तन। विकास क्रम में कैसे कैसे परिवर्तन आता है। ठीक है, विकास में, या बोल सकते हैं इसको विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। जब विकास होगा तो कौन कौन से परिवर्तन आएंगे ये देख लेना है। ठीक है, तो विकास में जो सबसे पहला परिवर्तन आएगा वो क्या होगा? आकार में परिवर्तन। आकार परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा शारीरिक गुणों के अनुपात में परिवर्तन। शारीरिक गुणों के अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ चिन्हों का लोप हो जाता है। कुछ चिन्हों का लोप हो जाता है। और नेक्स्ट है कि नवीन चिन्हों की पहचान करने लगता है। नवीन पहचान। आकार में परिवर्तन, जैसे कि क्या होता है कि बच्चा मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, कैसा उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई कैसी हो रही है, भार में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सब क्या होता है? आकार परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर क्या होता है? शारीरिक गुणों के अनुपात में परिवर्तन। शारीरिक गुण कैसे हैं? जैसे कि उसका
शारीरिक गुण के अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तो आएगी ही, लेकिन उसका संवेगात्मक विकास में परिवर्तन क्या है, मानसिक विकास में परिवर्तन क्या है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। कुछ चिन्हों का लोप हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा कि जैसे कि बच्चे पहले बॉटल से दूध पीते हैं, तो क्या होता है जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, ग्लास से दूध पीने लगता है। ठीक है, तो कुछ चिन्हों का लोप हो जाता है, नवीन चिन्हों की पहचान करने लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। तो इतना क्लियर हो गया? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।